बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर मैं 2 क्वेश्चन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मुकम्मल और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है और उसकी हर साइड वो कह रहे हैं वो कितनी है हमारे पास 60 मीटर। तो कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी। पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड वो कहते हैं ऐसी फील्ड जिसके अंदर यानी कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड्स इसके इक्वल है और यही जितनी साइड्स हैं वही उतनी ये साइड्स हैं, यानी कि ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी है 60 मीटर। तो ये 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर कहते हैं ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर। तो 60 मीटर हमने ईच साइड को कंसीडर कर ली, वो डायग्राम के ऊपर हमने शो कर दी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, दो ऑपोजिट पॉइंट जो होते हैं इनको डायगोनल कहा जाता है। जब ये मीट कर दिए जाते हैं तो इसको डायगोनल का नाम दिया जाता है। कुछ डायग्राम यानी कि इस तरह से ये डायगोनल लाइन है हमारे पास और यहाँ से ये वाली डायगोनल लाइन है। हम कोई एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं। अगर इसकी डायग्राम ड्रा करें प्रॉपर तरीके से तो वो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि ये एक ट्राइंगल आ गई हमारे पास, फर्स्ट ट्राइंगल, और ये वाली सेकंड ट्राइंगल। तो हमने इसको एक ट्राइंगल को कंसीडर करके उसमें से डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये डायगोनल को इस ट्राइंगल को कुछ इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। ये डायगोनल आ जाएगा, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर, ये कितना हमें दिया है 60 मीटर और ये वाली साइड 60 मीटर। ये वाली साइड वो कह रहे हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर हम यानी कि इसकी बात करेंगे कि कुछ इस तरह से लेट ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसका नाम ए हम कह देते हैं, इसको बी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। तो ए बी साइड हमारे पास बेस है और बी सी साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनियस है। यानी कि यहाँ पर ट्राइंगल के जिस तरह 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड फाइंड करने का जो पैटर्न होता है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, वो इसकी स्टेटमेंट आती है आपके पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कहते हैं इस टर्मिनल को, यानी कि ये वाली साइड है हमारे पास, और ये कितनी है यानी कि ये हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट आ जाएगा। बेस का मतलब है 60 मीटर, तो 60 का स्क्वायर, ऊपर बी के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर भी हमारे पास 60 है तो ये 60 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, 60 का स्क्वायर आता है 3600 और 60 का यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा 3600, तो दोनों को ऐड करें तो आता है 7200, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा इसके इक्वल 7200 की। अब हमने बेसिकली तौर पे वैल्यू फाइंड करनी है हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया 7200 और इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको रेज करके लिख देता हूँ। हाइपोटेनियस इक्वल आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 7200 स्क्वायर रूट। क्लियर है जी। आगे आपके पास 7200 इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 के। थोड़ा सा आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट जो हम अंडर रूट 2 को सेपरेट कर देंगे और 3600 को स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे।
तो √2 का स्क्वायर यानी प्राइम नंबर है वो एज इट आ जाएगा, और ये 3600 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 60 के। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास अगर इसको अरेंज करके लिखें तो रियल नंबर को पहले लिखा जाता है, 60 पहले लिखेंगे और स्क्वायर रूट बाद में लिखा जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है कि हमने इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम इसकी हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को सोल्व करें, और अब आपके पास जब आपके पास एंगल बी इक्वल 90 डिग्री है, एक एंगल बी हमें गिवन है, और पहले पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि एंगल सी आपके पास 60 डिग्री के इक्वल है, और एक साइड आपके पास यानी कि सेंटीमीटर में आपको जो साइड दी गई है वो है सी साइड आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ट्राइंगल ड्रा करते हैं। तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से, हम राइट एंगल ट्राइंगल वो होगी क्योंकि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो अब उन्होंने बाउंड कर दिया आपको कि बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, बी पॉइंट है। और ये वाली साइड जो है वो कह रहे हैं एंगल सी इक्वल आपके पास 60, तो आप इस एंगल को कह लें कि ये एंगल है 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, थर्ड एंगल। दो एंगल आपके पास गिवन है, 90 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल। अब इस ये साइड उन्होंने कहा हुआ है ये सी साइड है, और इसका मतलब ये कौन सी है, ए। मतलब हमने एंगल मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। अब ए के सामने वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं स्मॉल ए साइड, बी के सामने वाली साइड को कहते हैं बी, और सी के सामने वाली साइड को कहेंगे सी, जो कि उन्होंने गिवन की है 3√3, यानी कि 3√3 उन्होंने सी साइड गिवन की है। तो इसका मतलब आपने दो साइड भी फाइंड करनी है, ए साइड फाइंड करेंगे और बी वाली साइड फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है कि आपके पास दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक बात जानते हैं, एज वी नो, हमें पता है, क्या पता है हमें कि किसी भी ट्राइंगल का सम जो होता है, ट्राइंगल्स के एंगल का सम जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 180 के। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे अब आपके पास मेजरमेंट एंगल ए आपने फाइंड करना है, वो एज इट आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल बी की जगह पे आपके पास यानी कि 90 डिग्री का एंगल गिवन है, वो हम यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का पुट कर देंगे। मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास गिवन है 60 गिवन आपको दिया गया है, और ये 180 डिग्री एज इट आ गया। मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 90 प्लस 60 होता है 150 डिग्री, 180 डिग्री, 150 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल एज इट 180, और ये इधर आ गया -150। तो थर्ड एंगल आ गया आपके पास इक्वल 30 डिग्री के। तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 30 डिग्री आपके पास उन्होंने फाइंड कर लिया। हमने ये एंगल आ गया यहाँ पे 30 डिग्री का। एक चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं, तीनों एंगल हमारे पास फाइंड हो गए। अब हमने साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड्स किस तरह फाइंड करनी है, आपने ए साइड फाइंड करनी है। तो ए साइड क्या है, हमारे पास बेस है, ट्राइंगल का बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि रेशोज अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पे आपने लिख लेना बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। रेशोज हमने अप्लाई करनी है, उनको यूज करना है। अब ये रेशोज में क्या आता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि इसको अगर हम लिखें परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल आ जाता है किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल। इस एंगल के रिस्पेक्ट ये काम हम कर रहे हैं। तो tan थीटा आपके पास एज इट आ जाएगा, tan थीटा एज इट। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे आपके पास 3√3
और बेस क्या है, बेस ए है जो जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इधर यानी कि हमने बेसिकली तौर पे फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। कौन सी साइड फाइंड करनी है, ए साइड फाइंड करनी है। तो tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, 3√3 एज इट, और ये हमारे पास एज इट। अब आपने tan 60 की वैल्यू कैलकुलेटर को यूज भी करके कर सकते हैं, और ये हमने इसका टेबल भी यानी कि इसको याद किया हुआ है, वो टेबल भी हम इसकी वैल्यू यूज करके, लेकिन मोस्टली बच्चे कैलकुलेटर का यूज करते हुए करते हैं। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास आती है, ये इसकी नेक्स्ट लाइन वो आएगी √3 और इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 एज इट, 3√3 एज इट, और यहाँ पे आ जाएगा ए। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ए इस साइड पे आ जाएगा, 3√3 अपनी जगह पे वैसे ही लिखा जाएगा, और ये √3 ए की जगह पे चला जाएगा। तो √3 के साथ कट हो गए, और आपके पास रह गया ए इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास ए साइड भी आ गई। नेक्स्ट आगे अपने क्या मूव फाइंड करना है, बी साइड फाइंड करनी है। तो बी साइड आप फाइंड कर सकते हैं बेस को और हाइपोटेनियस को यूज करके भी, और बी साइड आप फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को यूज करके भी। तो आगे हम मूव करते हैं उसके लिए। इसके बाद सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं। मैं इसी साइड को यूज करूंगा क्योंकि ये गिवन है, तो बच्चे इसी को फोकस कर रहे होते हैं, ये फाइंड की होती है, तो इसको बच्चे जो है यूटिलाइज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। तो अब आपके पास इसका रिलेशन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा के। तो यहाँ पे आपके पास साइन एज इट आ जाएगा, थीटा क्या है, इससे थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं यानी कि 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3√3, और हाइपोटेनियस यानी कि बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आगे साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें, साइन 60 लिखें, और आपके पास आ जाएगा √3/2 और इक्वल, इसकी जगह पे 3√3 एज इट, और नीचे आ जाएगा बी। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि बी को इधर इस साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट साइड पे बी आ जाएगा, राइट साइड पे 3√3 लिखा जाएगा, और इसके इस साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, √3 से कट हो गए। नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा बी इक्वल 3 × 2, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 3 × 2 करें तो बी इक्वल का आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तीनों साइड हम फाइंड कर चुके हैं, यानी कि तीनों चीज़ें जो हमने फाइंड करनी थी। देखिए ट्राइंगल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। 3 यानी कि हमें चीज़ें गिवन थी, 2 एंगल गिवन थे और 1 साइड गिवन थी, 2 साइड्स हमने फाइंड करनी थी और 1 एंगल करना था। एंगल हम पहले कर चुके हैं, और आगे रह जाती है आपके पास साइड्स, वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके उसकी साइड फाइंड कर ली है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। आगे हम फर्दर मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो वो भी पार्ट जो बाकी के पार्ट हैं यानी कि वो भी सेम इसी तरह से होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 4, यानी कि 1, 2, 4 एंड 5 ये इसी मेथड से हैं, और पार्ट नंबर रह जाता है हमारे पास 3 और पार्ट नंबर 6 ये डिफरेंट मेथड से हैं। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल
45 डिग्री और ए साइड गिवन है उसकी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इस ट्राइंगल को भी पहले ड्रा करते हैं। ट्राइंगल के कुछ डायग्राम इस तरह से होगी। ये एंगल फिक्स है 90 डिग्री, यानी कि बी वाला एंगल हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका नाम बी दे दिया उन्होंने कि ये 90 का ही है आपके पास। ठीक है, बाकी जो है सी एंगल उन्होंने कहा कि ये वाला एंगल जो गिवन एंगल होता है ना दूसरा, उसको यहाँ पे हमने कंसीडर करना, वो 45 डिग्री है, तो इसका नाम भी उन्होंने बताया हुआ है, ये सी है। और ये वाली साइड क्या है फिर, ए। लास्ट ट्राइंगल भी कुछ इस तरह से ही थी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। अब यहाँ पे उन्होंने ए की वैल्यू हमें गिवन की हुई है, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि बेस हमें गिवन है और हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है और साथ ए एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले एंगल फाइंड करना है एज वी नो। देखें, आप एक चीज जज कर सकते हैं कि ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल होते हैं, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है, लेकिन हमने जो वर्किंग करनी है उसके मार्क्स हैं। तो आपने क्वेश्चंस को वर्किंग करके आपने जो इंफॉर्मेशन है, जो एंगल है, वो उनको प्रोवाइड करना है। एज वी नो, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री के। अब ए वाली जो साइड है वो कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। मेजरमेंट एंगल ए एज इट आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री है, सी एंगल 45 है और ये 180 अपनी जगह पे वैसे का वैसे। ये एंगल फाइंड करना है, 90 प्लस 45 तो होता है वो 135 डिग्री, 180 डिग्री, ए 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो 180 में से 135 करें तो वो रिमेनिंग आता है 45 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा हो गया, मेजरमेंट एंगल ए, यानी कि एंगल हम फाइंड कर लिया। जो हमने तीसरा एंगल फाइंड करना था वो भी हमारे पास आ गया हुआ है, तो ये यहाँ पे एंगल दे दिया 45 डिग्री हमने लिख देंगे। आगे आपने फाइंड करना है यानी कि साइड्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके आपने फाइंड करनी है साइड्स। तो साइड आपके पास कौन सी है, ये परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आता है जी tan थीटा में। ठीक है, अब आपने वैल्यूज इसकी पुट करनी है, किस किस की पुट करनी है, जो आपके पास गिवन है tan थीटा, यहाँ पे क्या है, इससे एंगल के रेस्पेक्ट 45 डिग्री, परपेंडिकुलर सी है और हमारे पास बेस क्या है 8। अब अपने tan 45 का टेबल अगर आपने याद किया हुआ है तो वो टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लें। tan 45 इक्वल होता है आपके पास 1 के इक्वल c बाई 8, और ये 8 इधर c के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इक्वल आ जाएगा आंसर इसका 8 सेंटीमीटर, यानी कि c वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर आ गई, a वाली भी हमें गिवन थी, तो यहाँ पे आपने लिख देना 8 सेंटीमीटर। आगे आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के दो पैटर्न है, आप पैथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट जो है ये इजी होता है, तो इसमें आप आपने देखना है कि परपेंडिकुलर साइड गिवन और हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है आपके पास साइन थीटा के। अब इनकी वैल्यूज आप पुट करें, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी आ गया एज इट। कैलकुलेटर यूज करके साइन 45 इक्वल होता है 1 बाई अंडर रूट 2 बाई 2, यानी कि यहाँ पे आपने इसकी जगह पे लिखना है अंडर रूट 2 बाई 2
इक्वल 8/b। अब आप b को इस साइड पे ले आए और इन दोनों को उस साइड पे ले जाएं। कैसे लेके जाए करेंगे हम, यानी कि कुछ इस तरह से b इस साइड पे आ जाएगा, 8 के साथ अंडर 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंडर रूट 2 जो है इधर आके इस साइड पे डिवाइड हो जाए, यानी कि b की जगह पे आ जाएगा। क्लियर है। 2 मल्टीप्लाई 8 करें तो आता है हमारे पास b इक्वल 16 और अंडर रूट 2। अच्छा, यहाँ पे एक अब नई चीज़ आ गई है, इसको हमने रैशनलाइज करना है, क्योंकि एक अंडर रूट वाला नंबर इरेशनल नंबर जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उस नंबर को फिर हमें यानी कि रैशनलाइज करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। तो रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, बहुत सारा इजी सा कंसेप्ट है, यानी कि ये आपको लेके चलते चले जाते हैं 1 पॉइंट, पहले चैप्टर में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया होता है। यानी कि कुछ इस तरह से b इक्वल आएगा 16 बाई अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और अंडर रूट 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 16 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएंगे, और आगे इसका आंसर आएगा 16 अंडर रूट 2 बाई 2। 2 1 जार 2, इनकी कटिंग होती है, क्योंकि ये नंबर है रियल नंबर की रियल नंबर से कटिंग होके 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। किसका आंसर है जी, ये सारा काम हमने किया बी के लिए, तो ये बी की वैल्यू भी आंसर में आ गई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 1 की तरह है, बस यहाँ पे लास्ट पे आकर रैशनलाइजेशन की वजह से इसको डिफरेंट किया गया है थोड़ा सा, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 जो है इसके अंदर दो साइड्स गिवन है, तो इनको मैं थोड़ा सा सेपरेट रख के बाद में लास्ट पे करता हूँ। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 करते हैं आगे, क्योंकि ये इसी मेथड से है जिस तरह हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है, उसी मेथड से है, तो उसी तरीके को हम पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें बच्चे, तो फिर आपको वो जो बाकी के दो पार्ट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे। पार्ट नंबर 4 है, इसकी वैल्यू में उन्होंने आपको बताया हुआ है मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 60 डिग्री, और सी साइड आपको बताई हुई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपके पास तीन साइड्स गिवन है, ट्राइंगल कुछ ड्रा करेंगे इसकी, तो ट्राइंगल क्या होगी, ये एंगल आपके पास फिक्स है जिसका नाम उन्होंने खुद ही रख दिया हुआ है, बी एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल उन्होंने दिया हुआ है, इसको अब नाम हम दे सकते हैं ए, जो कि क्या है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल सी है, ये हमने फाइंड करना है, और ए बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड ए। सी की वैल्यू उन्होंने हमें कहा हुआ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये इंफॉर्मेशन आपको तीन साइडें दी गई हैं, तीन हमने फाइंड करनी है। फाइंड क्या क्या करनी है, बी साइड फाइंड करनी है, ए साइड फाइंड करनी है, और मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। पहले हम एंगल फाइंड करते हैं, पहले लिख लें टू फाइंड एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख लें एज वी नो। हम ये बात जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम है, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, सी स्टूडेंट्स, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो मेजरमेंट एंगल ए हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट एंगल बी हमें गिवन है कितना 90 डिग्री के, और मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है, और 180 डिग्री एज इट आ जाएगा।
90 प्लस 60 करें तो वो इक्वल होता है 150 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी एज इट 180 डिग्री एज इट, ये तो प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 180 माइनस 150। देखें जो नंबर पहले राइट साइड पे लिखा होगा पहले उसको लिखना है आपने, तो माइनस करें तो ये आंसर आ जाता है इसका 30 डिग्री, यानी कि मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपने लिख देना 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी रह गई हैं, बी साइड और ए साइड। तो इनको हम ये फाइंड कर रहे हैं पहले बाय यूजिंग, किस तरीके से कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके। ठीक है जी, रेशियोज कैसे करते हैं, इस दफा हम दोनों पार्ट्स को एक साथ कर लेते हैं। क्लियर है। क्या करना है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, यानी कि ये बेस है आपके पास, बेस का परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल होता है tan थीटा के, और बेस का हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन बेस ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है cos थीटा के। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी कि tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री एंगल दिया गया है, परपेंडिकुलर क्या है ए जो हमने फाइंड करना है, बेस क्या है हमारे पास गिवन 4, तो tan 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। tan 60 इसका आंसर है जी √3 और a/4 एज इट, 4 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a इक्वल आ जाएगा 4√3, ये a की वैल्यू फाइंड होगी। आगे यहाँ पे वैल्यू पुट करें, cos एंगल 60 डिग्री, जो एंगल यहाँ पे होगा इस एंगल की जगह पर, यानी 90 के बिल्कुल साथ उस एंगल को लिखना है। बेस की वैल्यू क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे b, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos 60 इक्वल होता है आपके पास 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर b, b को हम इधर शिफ्ट कर देंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा b इक्वल 4, उधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 4 और इसका आंसर आ जाएगा b इक्वल 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो ये जी इसका सोल्यूशन होगा। इसके साथ ये पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया कि 3 साइड हमने फाइंड करनी थी, तो 3 साइड मुकम्मल हो गई हैं, 2 हमने फाइंड कर ली, एक हमें गिवन थी, 2 एंगल हमें गिवन थे, एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद है पार्ट नंबर लास्ट, इसका इस पैटर्न का जो पार्ट रह गया है वो पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर वो उन्होंने एक स्टेटमेंट हमें को गिवन किया है, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 30 डिग्री और सी साइड आपको गिवन की है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जिस तरह अगर देखें आपको अगर पहले 3 पार्ट समझ आ गए हैं तो ये पार्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये मैं आपके लिए एक असाइनमेंट के तौर पे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसी तरह से आपने पहले एंगल फाइंड करने हैं 2, यानी कि 2 एंगल आपके पास गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है, आपके पास एंगल ए और बी गिवन है, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करेंगे और सी साइड गिवन है तो ए साइड आपने फाइंड करनी है और बी साइड आपने फाइंड करनी है। तो ये दोनों आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके फाइंड कर सकते हैं, और ये वाला जो है आप यानी कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 फार्मूला यूज करके आप कर सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं, जो सेकंड पैटर्न है जो क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 3 और 6 के लिए यूज हुआ है।
वो हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ पहले पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने आपको कहा हुआ है ए साइड गिवन है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर और साइड सी इक्वल गिवन है स्मॉल सी वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। पहले आपके पास दो एंगल गिवन थे और एक साइड गिवन थी। तो सॉल्यूशन में पहले हम साइड्स को यूज करके फाइंड करते हैं थर्ड साइड। तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझना इजी हो जाए। देखें भैया मैं एंगल बी वो कह रहे हैं कि ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है जी, ये एंगल हमारे पास यानी कि बी एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ये वाला से जो हमारे पास अब इनके जो नेम्स हैं ये हमारे पास कुछ फाइंड मालूम नहीं है, ये इसके बारे में अब आप अपनी मर्जी से नेम रख सकते हैं। इसको ए कह देंगे और इस वाले को बी कहा हुआ है और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी पॉइंट। सी के सामने वाली साइड सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। तो अब आपके पास ए वाली जो साइड है वो कह रहे हैं यानी कि वो 12 आपको गिवन है और सी वाली साइड आपके पास गिवन है 6। यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। बी साइड आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है। साथ आपने एंगल मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है। तो इसके लिए पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर एच फॉर हाइपोटेनियस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे आपके पास बी, तो बी का स्क्वायर एज इट आ जाएगा जो फाइंड करना हमने। बेस हमारे पास 6 यानी कि वो दी है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देते हैं। परपेंडिकुलर है आपके पास 12 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर एज इट, बी स्क्वायर एज इट 36 प्लस 144 तो ये इक्वल आता है आपके पास 180 डिग्री के। क्लियर हो गया। अब आपने इसकी फैक्टराइज यानी कि हमने बी की वैल्यू चाहिए, बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यानी कि बी का स्क्वायर रूट हम लेंगे 180 का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया यानी कि स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी रह गया बी और 180 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से कर लें टाइम को शॉर्ट को करते हुए। 180 स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 6 अंडर रूट 5। ये बी की वैल्यू जी आपके पास आ गई। क्लियर हो गया। अब आपने यानी कि दो साइड्स को यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर ली। अब हमने एंगल की तरफ मूव करना है तो एंगल फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे बी जो साइड फाइंड की है इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं 6 अंडर रूट 5, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो एंगल फाइंड करने का जो तरीका है, इजी जो पैटर्न है वो यही है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब आपके पास देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल होता है tan थीटा के। थीटा का मतलब एंगल है, हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है
कि यहाँ पे अगली लाइन में थीटा इधर ही रह जाएगा, tan और थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो p ओवर बेस एज इट आ जाएगा। ये tan जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/tan बन जाएगा। क्लियर है? थीटा नहीं उधर जाएगा, थीटा उधर ही रहेगा, यानी कि इसका सारा आगे उधर डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड होना कहते हैं। थीटा इक्वल, अब 1/tan जो है इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 पावर है, तो ऊपर जब पावर शिफ्ट होगी तो वो क्या हो जाती है, माइनस में, tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर है? अब आपने ये वैल्यू यूज करनी है, थीटा tan इनवर्स परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे क्या है 12 और बेस क्या है 6, तो 6 1 आर 6 2 आर, तो यहाँ पे इसका एंगल, अब यहाँ पे ये जो थीटा हम यूज कर रहे हैं ना, ये एंगल ए है। क्लियर? मैं बता दूं, जो एंगल यहाँ पे है ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये एंगल वाला, यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो ये वाली थर्ड जो साइड है ये फिर बेस बच जाती है, यानी परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन जो है ये बता रहा है कि ये आपके पास है tan का फंक्शन है, और ये एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल होगा, एंगल ए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट एंगल ए, तो tan इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 2, और मेजरमेंट एंगल ए एज इट, tan इनवर्स का आंसर कैसे निकालना है 2 से, वो आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट एंटर करना है और tan एंटर करना है। tan इनवर्स का बन जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ आपको शो कर देता हूँ कि ये tan इनवर्स कुछ इस तरह से बन गया। अब आपने इसके आगे क्या लिख देना, सिंपल 2, ये आपने 2 लिख दिया, और फिर आपके इक्वल एंटर करें तो ये नंबर आ जाएगा। वो नंबर आया है हमारे पास 63.43। ठीक है जी, ये एंगल आ गया। अब आपके पास दो एंगल आ गए, एक एंगल उन्होंने दिया वो था, दूसरा हमने फाइंड किया, बाकी हम एंगल फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो होता है मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 63.43, बी की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री पुट कर देते हैं। मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है 180 डिग्री। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 153.43 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 153 सॉरी 0.43 डिग्री, तो इन दोनों को माइनस कर दें, 180 माइनस 153.43, तो इसका आंसर जी आ गया है 26। मेजरमेंट एंगल सी 26.57 डिग्री, ये जी थर्ड एंगल भी हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी कैलकुलेशन जो है इजी वे में मैंने बताई है समझ आई होगी, और आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं क्वेश्चन को, ये पैटर्न मुश्किल नहीं है। आगे है इसके बाद इसी क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, उसको करके ये क्वेश्चन हम अपना वाइंड अप करते हैं। पार्ट नंबर 6 में वैल्यू गिवन है, बी साइड आपको दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर, और ए साइड दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर। जी व्यूवर्स, अब आपके पास तीन चीज़ें गिवन है, एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। हमने फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड हमने करना है सी साइड फाइंड करनी है, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, और मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले डायग्राम ड्रा करते हैं इसकी। ये ए, ये बी कह देते हैं इसको, और ये सी कह देते हैं। यहाँ पे बी के ऊपर एंगल 90 गिवन है। अच्छा जी, सी के सामने वाली साइड सी साइड, बी के सामने वाली साइड बी साइड, और ए के सामने वाली साइड ए साइड। क्लियर है? बी साइड कितनी गिवन है? वो है 10 सेंटीमीटर गिवन। ए साइड कितनी गिवन है जी? वो है 6 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। अब आपके पास जो इसका फार्मूला आएगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे थर्ड साइड, यानी कि दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, बाय यूजिंग, क्या यूज करते हुए, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जिसको हम कहते हैं उर्दू में मसला फिसागोरस। ठीक है जी, उर्दू में हम इसको कहते हैं मसला फिसागोरस, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? बी, तो उसकी वैल्यू है 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर। बेस यहाँ पे क्या है जी? सी साइड, उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करते हैं, 10 का स्क्वायर इक्वल होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, सी का स्क्वायर एज इट आ जाएगा, 36 इधर आकर माइनस हो जाएगा, पहले 100 लिखेंगे, फिर माइनस 36, और इक्वल आ जाएगा सी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 64 के। तो स्क्वायर नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ सी। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बी एस का मतलब बोथ साइड। तो सी का स्क्वायर रूट हम लेंगे, सी स्क्वायर का, और यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया, और सी इक्वल आ जाएगा आपके पास, 64 का स्क्वायर रूट होता है जी 8 सेंटीमीटर। मतलब ये आपके पास जो थर्ड साइड आपने फाइंड करनी थी वो आपके पास सेंटीमीटर में गिवन आ गई। अब लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब आपने क्या फाइंड करना है? एक एंगल फाइंड करेंगे, और बाकी का जो एंगल है वो हम 180 फार्मूले के साथ फाइंड कर लेंगे। जैसे आपने वही लिखना है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आती हैं इसकी, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। अब आप इन तीनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं। तो जो गिवन है पहले उनको यूज करते हैं। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज, ये इक्वल होता है, बड़ा खूबसूरत रिलेशन साइन थीटा के। तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा रह जाएगा इधर, थीटा इधर रह जाएगा, और साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया, साइन इन्वर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है जी? थीटा क्या है? यानी कि ये थीटा हमने अब इसके अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए साइन इनवर्स एज इट, परपेंडिकुलर यहाँ पे 6 है, और हाइपोटेनियस क्या है? 10। तो साइन इनवर्स, इसका आंसर आएगा 0.6। अब अपने कैलकुलेटर से सिंपल लिखना है, शिफ्ट साइन, साइन इनवर्स आ जाएगा लिखा हुआ, 0.6 आगे वो नंबर लिख दें, तो इसका एंगल आता है 36.86 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए आ गया। अब आपने वो फार्मूला मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, यानी कि इक्वल 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे फार्मूला यानी कि सम ऑफ एंगल इक्वल 180 डिग्री होता है, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। ए वाला एंगल आया 36.86, बी एंगल गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। सी फाइंड करना है,
180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 126.86 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126.86 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन जी आएगा, हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 180 माइनस 126.86 53.14 डिग्री। ये आ गया जी थर्ड एंगल। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स मैंने आपको करके शो करके दिखा दिए हैं कि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा इसके सोल्यूशन से लगा सकते हैं कि किस तरह की चीज़ों को हमने पहले इसको सॉल्व करना है। बस ये है कि आपकी परफेक्शन और आपकी प्रैक्टिस जो है वो इसमें डिमांड की जा रही है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आगे उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। टिकटॉक व्यूवर्स के लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है सर वकार फजल के नाम से। मेरी पिक्चर वहाँ पे अपलोड है और वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हम लोग जी व्यूवर्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है। ये दरअसल सॉल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा लेंथी करके प्रोवाइड की आपको। कहते हैं लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ द कैनाल। यानी कि एक आपके पास कैनाल है और वो कैनाल फ्लो कर रही है, इस साइड से आप इस साइड पे कह लें या इस साइड से इस साइड पे कह लें। तो कैनाल फ्लो कर रही है तो वो कहते हैं कि पी क्यू पॉइंट और आर पॉइंट जो है वो एक ही बैंक की साइड पे यानी कि बैंक साइड पे है कैनाल के। यानी कि कैनाल के एक किनारे वाली साइड पे जो है एक साइड जो है वहाँ पे एक पॉइंट क्यू है और एक आर पॉइंट है। तो उनके दरमियान डिस्टेंस उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है 5 मीटर का। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, द पॉइंट पी इज प्लेस्ड। पॉइंट पी जो है वो प्लेस करता है ऑन द अदर बैंक, यानी कि वो दूसरी साइड पे है पॉइंट पी। और लेकिन इसके आगे वो कह रहे हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आर, यानी कि पॉइंट आर के बिल्कुल सामने वाली साइड पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी है। क्लियर हो गया। तो कहते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब जाहिर है ये तो हमारे पास कैनाल का एक ही साइड है, तो ये तो विड्थ हो नहीं सकती। ये वाली जो साइड है यानी कि आर से बिल्कुल पी तक, यानी कि ये एक किनारे पे ये आर है और दूसरे किनारे पे पी है, तो इन दोनों के दरमियान जो विड्थ है वो ये है। हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे वो क्या फाइंड करें, एंड द एंगल पी क्यू आर। देखिए एंगल की जो कमांड होती है ना वो इस तरह होता है, जो मिडल पे अल्फ़ाबेट्स होता है वो एंगल हमने फाइंड करना होता है, वो एंगल का रिप्रेजेंटेशन होती है पी क्यू एंड आर। तो हमने एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम लोग ये इसकी आप कह लें, इसको विड्थ कह लें। अगर आप ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो आप इसको हाइट कह सकते हैं। तो यानी परपेंडिकुलर साइड ये हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये मैंने सारा सा ऑर्गेनाइज तरीके से क्वेश्चन को पहले लिख के आपको बताया कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपसे डिमांड की जा रही हैं। विड्थ फाइंड करनी है और आपको ये क्यू एंगल फाइंड करना है। तो मैं ज़रा इसको रेज करके थोड़ा सा दोबारा से अब इसका सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में दो साइड्स आपके पास गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगली लाइन हाइपोटेनियस क्या है 13, उसका स्क्वायर आ जाएगा
परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, यानी कि पी हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो विड्थ कहते हैं इसको डब्ल्यू से, ये फाइंड करना है। और बेस जो है वो हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है यानी कि 169 इक्वल डब्ल्यू स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 25 इक्वल डब्ल्यू स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा यानी कि डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल 144। तो इसका हमने टेक स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट 144 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, आगे आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल 1, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो 12 मीटर आंसर आ गया इसका। यानी कि वो जो लेंथ कैनाल की विड्थ है वो कितनी है आपके पास, 12 मीटर है। आगे आपने क्या फाइंड करना है, आगे हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर है। अब आपके पास ये वाली 3 साइड्स गिवन है, तो 3 साइड में से कोई सी 2 यूटिलाइज करके आप थर्ड यानी कि एंगल फाइंड कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला यूज करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, वो होता है, जैसे मैंने इसको यूज कर लेता हूँ, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है आपके पास कॉस थीटा के। हमने थीटा फाइंड करना है, यानी कि तो थीटा इधर रह जाएगा, कॉस उधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस एज इट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये थीटा कौन सा है, ये थीटा क्यू एंगल है, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल क्यू इक्वल कॉस इनवर्स, बेस की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, 5 डिवाइड 13, 5 डिवाइड 13, इसका आंसर आएगा आपके पास 0 पॉइंट कॉस इनवर्स एज इट 0.3846। अब आपने इसका कॉस इनवर्स लेना है, यानी कि 10 शिफ्ट कॉस इनवर्स बन जाएगा 0.3846, और इसका आंसर आ जाएगा 67.38 डिग्री। यानी कि ये मेजरमेंट एंगल क्यू आपके पास जो हमने फाइंड करना था वो आ गया। लेकिन उन्होंने डिमांड की है क्वेश्चन में, अगर आप दोबारा से देखें तो आपने इसको रेडियंस में करना है। तो मेजरमेंट एंगल क्यू इक्वल रेडियन में जब करेंगे तो 67.38 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ, तो आपने 67.38 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू होती है 3.1417, और जो सोल्यूशन आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देना है। तो मेजरमेंट एंगल क्यू इक्वल 67.38 मल्टीप्लाई 3.1417, इसका आंसर आता है 211.68 डिवाइड 180। तो इसका आंसर आ गया जी मेरे पास 1.18। ये इसको हम कह देंगे, ये रेडियन में आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। ये वाला डिग्री में है और ये वाला रेडियन में, और उन्होंने हमसे रेडियन में आंसर की डिमांड की थी। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा।
जी आगे आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर यानी कि फाइंड करेंगे तो वो आता है 289 और पी स्क्वायर एज इट और 10 का स्क्वायर होता है 100 इधर आकर माइनस हो जाएगा यानी कि पी स्क्वायर इक्वल 289 माइनस 100 तो इसका आंसर आ जाएगा 189 और ये पी स्क्वायर एज इट आ जाएगा। तो टेक्स बोथ साइड स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर कट के हो गए बाकी रह जाएगा पी इक्वल यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 3√21। क्लियर हो गया। ये इसका यानी कि हमारे पास ये वाली साइड आ गई जो साइड यहाँ पे हमारे पास गिवन है यानी कि दो साइड को यूज करके हमने थर्ड साइड फाइंड किया वो आती है 3√21। तो यहाँ पे भी इसका भी आंसर यही होगा 3√21। अब यहाँ पे भी दो साइड्स आपके पास आ गई हैं तो थर्ड साइड को भी हम सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो दोबारा से आपने लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन। तो आपने फिर अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल के लिए वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे करनी है, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है 3√21 इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर। तो इसका ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर है तो 9 और 21 का अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर लेंगे वो सेपरेट और p का स्क्वायर एज इट और 8 का स्क्वायर होता है 64 के इक्वल। ठीक है, ये स्क्वायर 3 का है तो वो 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी है तो वो हमने लिखा है उसको p स्क्वायर एज इट 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 21 इक्वल पी स्क्वायर प्लस 64 इधर आकर माइनस पहले इनको मल्टीप्लाई कर ले 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18 माइनस 64 भी कर दें तो इसका आंसर इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर के। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है 189 में से 64 माइनस करें वो आ जाएगा यहाँ पे जैसे 9 में से 4 माइनस करें तो 5 और 8 में से 6 तो 2 1 इक्वल आ जाएगा p का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है यानी कि कुछ इस तरह से आएगा p स्क्वायर इक्वल 125 स्क्वायर रूट इस साइड पे भी इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ये कट गया p इक्वल आ जाएगा यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ज़रा इसको चेक कर लें कैलकुलेशन पे यानी कि कैसे करना है आपने स्क्वायर रूट 125 तो इसका आंसर 5 अंडर रूट 5 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये वाली साइड जो हमने जो फाइंड करनी थी वो साइड हमारे पास आ गई जो कि हमने ये यानी कि यहाँ पे x था तो x वाली साइड हमारे पास आ गई 5 अंडर रूट 5। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। इसके बाद है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7।
जी व्यूअर्स, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 की स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने हमें गिवन किया है कि ट्रायंगल के फॉर्म के अंदर, यानी कि पैरेललोग्राम में बेसिकली तौर पे, लेकिन ट्रायंगल का डाटा गिवन है। तो आपके पास ये बेस कह लें आप इसको, ये आपके पास डायगोनल जो है ये हाइपोटेनियस और ये आपके पास हाइट है। तो वो कहते हैं एक्स की वैल्यू करें, फाइंड करें। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम ही फाइंड करनी है। यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पर हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, x प्लस 9 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, x का स्क्वायर। और बेस आपके पास x प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, वो होता है यानी कि होल स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a का मतलब है x और b का मतलब क्या है 9। तो आपने ये वैल्यू पुट कर देनी फार्मूले में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b सेम इसी तरह x इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो ये x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18 और साथ x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 49 प्लस 2 7 जार 14 x। अब आपने इनको ज़रा ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x एज इट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x पहले आ जाएगा और प्लस 49 बाद में आ जाएगा। ये डाटा अब आपने उस साइड पे शिफ्ट करना है। वो कैसे करना है, यानी कि आ जाएगा 2x स्क्वायर एज इट, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह पहले आगे 14x है, 14x, ये 18x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18x। 49 पहले उधर है और ये 81 उधर जाके हो जाएगा माइनस 81। और इस साइड पे क्या रह जाएगा आपके पास, ये सारा डाटा उधर गया तो ये नंबर माइनस में हो गया, बाकी रह गया 0। 2x में से 1x माइनस करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 में से माइनस, यानी कि आप 18 करें तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x। और यहाँ पे बड़ा नंबर 81 है उसका साइन, 81 में से 49 माइनस करें, यानी कि 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 2। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, 7 में से 4 करेंगे तो 32 इक्वल आ जाएगा 0। अब आगे ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स स्क्वायर फैक्टर यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 32, और प्लस माइनस करें तो आंसर आए हमारे पास 4। तो वो नंबर क्या होगा, जैसे हम फैक्टर बनाते हैं 32 कैसे कैसे आता है, 1 मल्टीप्लाई 32, 2 मल्टीप्लाई 16, उसके बाद 3 के टेबल में, 3 के टेबल में यानी कि 32 नहीं आता। आगे नेक्स्ट नंबर 4, 4 मल्टीप्लाई 8, और फिर 6 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के 8 के नंबर पे आता है तो हम उसको, यानी कि ये इसके फैक्टर्स होंगे, यानी कि ये 4 और 8 बड़े नंबर के साथ, यानी कि 8 बड़ा नंबर है उसके साथ ये साइन लगेगा माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 8, और इन दोनों में कॉमन प्लस 4, x माइनस 8 इक्वल आ गया 0। x माइनस 8 और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x प्लस 4 इक्वल 0। अब आपने इनको यानी कि सेपरेट करके यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यानी कि आपके पास आ जाएगा एक दफ़ा x माइनस 8 इक्वल 0, तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 8। दूसरी दफ़ा x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि पहले ये नंबर 0 के इक्वल रखना फिर ये नंबर 0 के इक्वल, तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल माइनस 4। ये इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन होगा। x के दो आंसर आए हैं, और यहाँ पे जिस तरह हमने एक साइड बताई हुई है उन्होंने कि ये एक आपके पास -4 में भी ये साइड नहीं आएगी, इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल 8 मीटर होगा।
क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स। कोई डायग्राम हमें इस तरह से ट्रायंगल दी गई है कि 90 के सामने जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस साइड उन्होंने हमें गिवन की है 20 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है, और ये हमने परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेना। परपेंडिकुलर जो कि एक्स है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपके पास दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम जो पैटर्न यूज करते आए हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर, वो पाइथागोरस थ्योरम है। Hypotenuse square, H for hypotenuse, P for perpendicular और B for base। Hypotenuse square इक्वल perpendicular square प्लस base square। Hypotenuse की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर इक्वल perpendicular x है, x का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 इक्वल एक्स स्क्वायर एज इट प्लस 12 का स्क्वायर 144, और 144 इधर आकर माइनस हो जाएगा 400 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 256 इक्वल यहाँ पे एक्स स्क्वायर। हमें एक्स का आंसर फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का नहीं। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो टेक स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल 256 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गए, तो इसका आंसर आ गया एक्स इक्वल 250 स्क्वायर 6 जो है वो स्क्वायर रूट होता है उसका 16 का स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है बेसिकली तौर पे 256, यहाँ पे 216 इसका आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो उन्होंने बात की है, आपको वैल्यूज कुछ आपसे गिवन की गई है कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को, यानी कि जिस तरह हमारे पास डी सी साइड है वो उन्होंने 5 सेंटीमीटर गिवन की है, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि करस्पॉन्डिंग साइड पे है, यानी कि ए डी साइड। तो इसका मतलब एक्स का आंसर भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही आएगा। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो उन्होंने इस हवाले से आपसे पूछा है। इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट तौर पे वाइंड अप होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ से कि मेरा यूट्यूब चैनल सर वकार फजल के नाम से लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्लास फेलो से शेयर करें, और मेरे चैनल को प्रमोट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।